हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111 टेरो। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं टेरो के माध्यम से जनरल रीडिंग, कलेक्टिव की टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके नज़रों से होकर ये वीडियो गुजरेगा, उस वक्त का वो मैसेज होगा। डिवाइन मैसेजेस लेंगे, डिवाइन गाइडेंस लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ व्यूअर्स को लेकर लोगों के बीच में धारणाएं बनी हुई है, क्या कुछ लोगों के बीच में आप लोगों को लेकर बातें हो रही हैं, क्या कुछ प्रोग्रेस कर ली है, किस नज़र से वो देख रहे हैं, यही कुछ देखेंगे। और टेरो जो है एनर्जी बेस्ड है और हम उसी के थ्रू रीडिंग देखेंगे और परमात्मा से कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्ट करते हैं एंजल से, एंसिस्टर से, परमात्मा में जिस भी डिवाइन शक्ति, परम शक्ति में आपका विश्वास है, उन्हें याद करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और मैं एंजल से प्रे करती हूँ कि मैं एक मीडिएटर हूँ और टेरो के माध्यम से मैं उस आप तक आपका मैसेज पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। मेंटोर्स का, लाइफ में अब तक मेरे जो भी मेंटोर्स रहे हैं उन सबको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। परम शक्ति कान्हा जी को, माँ महाकाली, भोले बाबा, सभी धर्मों को नमन, स्पिरिचुअलिटी को नमन। थैंक यू सो मच। मैंने अच्छे से कार्ड्स की शफलिंग कर ली है। चलिए डिवाइन प्लीज, थैंक यू सो मच। क्या कुछ व्यूअर्स को लेकर लोगों में धारणाएं बनी हुई है, हम यही कुछ देखेंगे। आई होप व्यूअर्स आपको जो है कार्ड्स दिख रहे होंगे। क्या कुछ धारणाएं बनी हुई है लोगों के लेकर। ओके, इनफ है। वन मोर कार्ड। मैं कार्ड्स को एक बार अरेंज करती हूँ व्यूअर्स, देन मैं आपको ओके। थैंक यू सो मच पेशेंस बनाए रखने के लिए व्यूअर्स। कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास हीलिंग का, कंप्लीशन का, नो नथिंगनेस का, चेंज, कॉन्सिक्वेंसेस, क्लीनिंग टू द पास्ट, गोइंग विद द फ्लो, साइलेंस, द मेजर, द माइजर, शेयरिंग एंड मोरालिटी। व्यूअर्स, आपको लेकर क्या कुछ धारणाएं लोगों में बनी हुई है या क्या कुछ लेकर लोगों में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पर आपको लेकर बात हो रही है कि वो आपके अंदर अब डेफिनेटली नंबर 10 का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। इसे में नंबर 10 है और यहाँ चेंज है और ये पहिया बना हुआ यिंग यांग का साइन है। सो यिंग यांग का साइन यहाँ पर इसे है
व्यूअर्स डेफिनेटली चेंजेस देख रहे हैं लोग आपके अंदर, और वो चेंजेस लेकर क्या किस तरह का गोइंग विद द फ्लो और इन साइलेंस। बहुत समय से आप जो आपका नेचर था उसके विपरीत अब लोगों को आप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप जो अब उनके सामने आए हैं पास्ट में वैसे बिल्कुल नहीं थे। काफ़ी समय लगाया है आपने इस चेंज के लिए। जो यहाँ पर कार्ड आया है, बहुत पास्ट की जो एनर्जी थी, ये क्लिनजिंग नेट टू द पास्ट, पास्ट का कार्ड लिया है। और डेफिनेटली आपकी पास्ट में कुछ कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी मैं आपको। ये कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि पास्ट में आपका जो ओरा था, आपके सराउंडिंग में जो सिचुएशंस थी, माइंड से लेकर होल बॉडी, आपका कुछ काम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आप जो है कंप्लीट उस काम को कर नहीं पाते थे जिस काम को हाथ में लेते थे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं, ओके, हाउस मेकर हैं, और मेल हैं, फीमेल हैं, आपका कोई काम छूटता था, यानी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। एक तो ये बात, और उसमें कुछ क्लीन मतलब कुछ सफाई दिखती नहीं थी, या फिर आप मैसी जैसा, यानी कंप्लीट करते हुए भी आपकी चीज़ लोगों को, चाहे टास्क कम समय में उसको पूरा करने का दिया जाए, आप उस वक्त एक हड़बड़ाहट और उसको एक थकावट महसूस करते थे। आगे कार्ड्स के थ्रू और बताऊंगी, क्योंकि यह जहाँ जहाँ रेजोनेट हो रहा है उसको लीजिएगा। किसी की एज ज़्यादा भी होगी, कोई वर्क प्लेस पर होगा काम, या कोई जो लोग व्यूअर्स देख रही हैं या देख रहे हैं तो उनके काम को लेकर यहाँ बात हो रही है। जैसे ये बॉक्स है और उसमें बहुत सी चीज़ें रखी हुई है, सब बिखरी हुई है, उसको एक बर्डन की जैसा लग रहा है। तो पास में ये कुछ सिचुएशन रहती होगी, टाइम पर आपका काम पूरा नहीं होना, कंप्लीट नहीं करना, उसके बाद चिड़चिड़ाहट ना करने की आपको ग्लानि। यहाँ पर जो नंबर है 21 का कंप्लीशन का, और यहाँ पर एक पजल, उस चीज़ को कंप्लीट करने का आपके ऊपर दबाव बना हुआ रहता था। पास्ट में कुछ एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, और लोग अब क्या समझ रहे हैं, आपने शायद व्यूअर्स पोज लिया होगा, यकायक से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को लेके, कि कुछ लोगों के लिए तो यह है कि आप बिल्कुल उस वक्त जब एक कोई बड़ा आपके लिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसका मतलब आप एक समय पर, अगर आपकी हेल्थ इशू रहे होंगे, वर्क प्लेस पर काम रहा होगा, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या किसी चीज़ का आपको वेट होगा, आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, कुछ काम आपका जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको लेकर आप हड़बड़ाहट में रहते थे, देन आपने एक पोज लिया। ये दो कार्ड के बीच में यहाँ पर है। उस वक्त लोगों के मन में क्या आ रहा है कि ये एकदम यकायक से आप साइलेंस ले ली होगी, एकांत ले लिया होगा, मेडिटेशन में चले गए होंगे। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा दिख रहा है मुझे, ओके। आपका जो बीतता था, रात बीतती थी, टेंशन में बीतती थी होगी, आपने खूब सोचा। और अब जो लोग बात कर रहे हैं कि पास में आप बिखरी बिखरी सी जो आपकी ज़िंदगी थी, किसी चीज़ को लेके रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको जो है डिवाइन के थ्रू मदद है, एक ब्लेसिंग आई है, एक ऐसा पोज आपकी लाइफ में, पास का कर्मा बैगेज लिए हुए थे आप, व्हील ऑफ फॉर्चून का, यानी कि भाग्य के भरोसे जो थे, आपने कर्म किया बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट अब जो है लोग उस रिजल्ट को आप भी देखेंगे और लोग भी देख पाएंगे। नथिंगनेस, यानी कि एक पोज आ गया, नीचे साइलेंस का कार्ड है। ये पास्ट की लाइफ में एक ऐसा, और यहाँ पर द माइजर, राहु, 4 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई पर्सन आपकी चीज़ को लेकर जा रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। डेफिनेटली किसी का लॉस हुआ है, आपके प्रोजेक्ट को लोग चुरा लेते होंगे और आपको यश नहीं मिलता होगा। घर परिवार में काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पर कोई बड़ा सिबलिंग या देरानी जेठानी उस चीज़ को लेकर आपकी ताक में रहते होंगे, मदर इन लॉ है, आपको वो यश कीर्ति जो प्रतिफल रिजल्ट का आपको यश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा। तो अब आपने क्या दरकिनार कर दिया, उन लोगों को दूर से ऑब्जर्व करना शुरू किया। आपने सबसे पहले अपने ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो चीज़ जो पहले लोग कर पा रहे हैं ना, लोग क्या सोच रहे हैं कि जो हम आसानी से इससे चीज़ें चुरा लेते थे, या इसका वक्त, इमोशन, इसका आइडिया,
तो अब जो है आप इतने आइसोलेट होने के बाद हर चीज़ को तोल मतोल के देखते हैं, उस चीज़ पर समय देते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये इन दो कार्ड्स को देखिए। आपके काम करने के तरीके में जो व्हील ऑफ फॉर्चून अब जो फेवर में आपके नॉर्थ नोड एक्टिव हुआ है उसमें आप देखिए, ये जो पहले आसानी से लोग इतनी चीज़ें चुरा कर जा रहे हैं, इनका फेस देखिए। ओके, ये आप ही की चीज़ें हैं, आप ही का समय, आप ही का प्रोजेक्ट, आप ही का वक्त, आप ही के इमोशन, आप ही के एफर्ट्स। और अब जो है यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि आपने कितनी खूबसूरती से ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल इसकी सारी चीज़ें हैं। एक फोटोजेनिक फेस यानी बिल्कुल प्रिपेयर है। आपने ऐसे लोगों से जो अफर्मेशन भी है क्लियर कट कैंसिल किया है इन लोगों के थ्रू जो आपके पास में लोग सराउंडिंग में रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन का कार्ड दिख रहा है, बुद्धा आ चुके हैं यहाँ पे, थर्ड आई चक्रा। एंड यहाँ पर भी जैसे ये बंधे बंधे सा है ना ये पर्सन, अब ऐसे स्टक रहने वाले नहीं है। आप अपनी ही चीज़ों पर ये जो उदासी भरा फेस है इससे आप जो है उभर चुके हैं। यहाँ पर एक कार्ड का बताना काफ़ी है, आपकी डेफिनेटली हीलिंग चल रही है, डिवाइन को सरेंडर है, बहुत कुछ आप सोच विचार कर करते हैं। अब ऐसे लोगों को जान लिया, आपका हार्ट चक्र अब भी ओपन है उन लोगों के लिए जो आपके लिए सोचते हैं, आपकी चीज़ों को इस तरह से चुराते नहीं हैं, किसको कितना देना है छटनी कर चुके हैं ऐसे लोगों की। तो लोग ये बात कर रहे हैं बात कि आपके पहले के कामों में अब के कामों में काफ़ी अंतर है। पहले से ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, टाइम पे टास्क पूरा करना, टाइम पे घर खुद को अपने आप को मैनेज करना, साथ में ही ऐसे आइडियाज़। यहाँ पर जो कैंडल है वो मून को बता रही है, यहाँ पर बैक में एक सन की तरह लाइट है। तो सारे ही और जितने भी कलरफुल इसने ड्रेस पहन रखी है वो सारे मुझे चक्रास आपके बैलेंस्ड लग रहे हैं। लॉट्स ऑफ कलर इन दिस पिक्चर आई कैन सी, और यू ऑल्सो सीन वेरी वेल। यू आर यहाँ पर जितनी भी यहाँ देखिए फ्रूट्स हैं, ज्वेलरी है, फ्लावर्स है, कलर्स हैं, रेनबो लाइक अ रेनबो ऑलमोस्ट। यहाँ पर कैंडल का जो फ्लेम है उसकी जो रोशनी है सराउंडिंग में एक चक्रा की तरह बन रही है। सो डेफिनेटली आपने जो अब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे ब्लू कार्ड है, ब्लैक कार्ड है, सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ पर मैं आपको फिर से देखिए। पास में जो कलर थे वो थे आपके टेंशन के, बर्डन के, दूसरों का बोझ भी आप यहाँ उठाए हुए हैं। ये एक बॉक्स है और यहाँ पर प्लेट है, एक प्लेटर में, ठीक है, एक सर्विंग बोर्ड आप ही ने बनाया है, आप दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, नंबर 5 बदलाव का, ठीक है, शेयरिंग। व्यूअर्स देखिए मैसी सा सारा एक गार्बेज की तरह लग रहा है सब कुछ। कलर है, ये आपका मुंह है, ये आपके हाथ हैं, हाथ बाहर मुंह अंदर। यहाँ पे ये होठ जो है, चिन एरिया, यहाँ पर सारा एक बॉक्स, देन फ्रेम, और यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है जिसमें फ्रेम आप उभर कर दिख रही हैं। आपके कपड़े यहाँ पर देखिए अब यहाँ। तो डेफिनेटली लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं कि पास में जो आप टाइम वेस्ट हुआ या जो भी हो, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप यकायक इस तरह से आए हैं। विथ कोई भी चीज़ का मिस्टेक कोई नहीं निकाल पा रहा है। सोल बॉडी एंड माइंड लेवल पर आप अवेकन है, सारे चक्रास पे वर्क किया है। मैं खुद जानना चाहूँगी कि आप सब चीज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो बुद्धा के कार्ड से लग रहा है कि आप आइसोलेट हुए हैं डिवाइन से, परमात्मा से। अर्थ एंजल होंगे, डिवाइन चाइल्ड होंगे, डेफिनेटली आप जो है चूजन वन हैं जिन्होंने इतना काम कर पाए हैं। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आज सेकंड रीडिंग में डाल रही हूँ। डेफिनेटली जो भी यहाँ पर आए हैं सेलिब्रिटी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इतना हीलिंग कर पाना, इतने डार्क ब्लैक ब्लू वाइट कलर में ये ही एक कलर दिख रहा है जो इस चीज़ को इतना व्यवस्थित कर पाए। आप मेडिटेशन विदाउट चक्रा हीलिंग, विदाउट एंजल ब्लेसिंग के बहुत किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या
सोलमेट जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी से आप गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। यस, यहाँ पर 90% ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। गो विद द फ्लो, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है। थर्ड आई चक्रा पे फोकस है, थर्ड आई चक्रा पे फोकस है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर शाइन कर रहा है। यहाँ पर पास की चीज़ें मैसी हैं, शाइन है, कलर है, बट आपको पता नहीं कैसे यूज़ करना। चाहे लोग हो, चाहे आपके कोई कंटेंट हो, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो, रिश्ते हो, आप नहीं संभाल पाए थे। मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पर, आपको पता है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसी रिश्ते को, किसी प्रोजेक्ट को आपने यहाँ पर संभालने में असमर्थ थे, बट आज इतने कॉन्फिडेंटली सैक्रल चक्रा पर वर्क किया है, कॉन्फिडेंस आया है। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा यहाँ पर आ चुका है। रेनबो की तरह, रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ। आपने इसको इतनी खूबसूरती, यही चीज़ है, वो यही रिश्ते हैं और यही वो वर्क प्लेस होगा, लेकिन वहाँ पर इस खूबसूरती से कपड़े देखिए, गाउन ले रखा है। जिस तरह से ब्यूटी पेजेंट में खूबसूरत से रैंप वॉक किया जाता है, एक कैट वॉक के समय जो खूबसूरती से एक गाउन होते हैं, सिंड्रेला की तरह या क्वीन के गाउन हैं, तो इस तरह का पैशनेट यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, हेयर एक्सटेंशन के साथ, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। और यहाँ पर आपका प्लेटर है, यहाँ पर बिल्कुल सर्विंग कर रहे हैं, खुश होकर सोसाइटी को भी सर्व कर रहे होंगे। इवन यहाँ पर सेलिब्रिटी, डेफिनेटली आप सेलिब्रिटी लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी लोग आपके लिए। अब जो बात कर रहे हैं कि पास्ट में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो राख बनता है, फिनिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो राख से सितारा बनकर उभरते हैं। वो आपकी तरह एक मूवी की तरह काम देख पा रहे हैं लोग के अब आप पहले जैसे नहीं रहे। व्यूअर्स, और भी मैं कार्ड देखना चाहूँगी, क्या कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं। अब जो इतना लोग आपके लिए, आपके काम को अच्छे से आपने खुद को संभाला, परिवार को संभाला, रिश्तों को संभाला। अब आपको पहले की तरह किसी चीज़ को करने में इतनी परेशानी नहीं आती थी, क्योंकि लोगों ने आपका बहुत मिसयूज़ भी यहाँ पर किया है। आपका समय, डेफिनेटली काम को तवज्जो नहीं थी, वो लोग देख पा रहे हैं। आपके ग्रह भी आपके फेवर में आए होंगे। विधाता चाहते हैं कि आप मेहनत करें और फल उनके ऊपर है। डेस्टिनी ने आपको नवाजा है, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिला है। पास में बहुत सी आपके साउथ नोड एक्टिव होगा, दैट इज़ वाई ये ऑल थिंग्स आपके साथ हुई हैं। ये सब चीज़ें पास्ट में, रिश्ते, लोग ऐसे मिले। डिवाइन के मैसेजेस भी इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। तो वर्ल्ड एक कार्मिक साइकिल पूरी की है व्यूअर्स आपने। आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वो भी बहुत तरक्की करेगा। आप ज़रूर से ट्रैवलिंग करेंगे। और द वर्ल्ड कार्ड 21 नंबर 3, जिस भी प्लेस में आप हाथ रखेंगे, जिस जगह भी हाथ रखेंगे, वो सोने में बदल जाएगा। अब तो वारे न्यारे हैं। ये कार्ड है, इनको तो मैंने देखा भी नहीं है, बट मेजर अरकाना से है। यहाँ पर 4 राशियाँ आती है और अर्थ साइन है, बेसिकली अर्थ साइन वाले है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है और बहुत पैशनेट होकर आप चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। लोगों में दिख पा रहा है आपकी ऊर्जा, एक यंग ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सन कार्ड, गॉड, मैं खुद इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। लोग बहुत अच्छा आपको लेकर सन की तरह चमक रहे हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स को चमकाता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका, और आप जो है द सन, गूज़बम आ रहे हैं। 9 1 10 की एनर्जी, कंप्लीशन, न्यू सर्कल, न्यू साइकिल में प्रवेश कर लिया है व्यूअर्स। आपने पास्ट की चीज़ से एक साइकिल कंप्लीट की है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट की है। और यस, जो दुखी, उदास,
इमोशन हर चीज़ में बस ख़त्म, आपने एक वक्त पे गिव अप कर दिया था, ख़त्म। अब आगे क्या, डिवाइन साथ में है नहीं है, क्या कुछ करना है, आपको क्लियर नहीं थी पिक्चर। डिवाइन कुछ दे भी रहे थे उस वक्त, आप लेने के मोड में नहीं थे, बट यकायक ऐसा हुआ, थड़ाई चकरा या आपका बहुत पेज ऑफ सॉर्ट्स। सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोग आपको स्पाई कर रहे हैं व्यूअर्स। आप अगर अनमेरिड हैं तो बहुत से लोग आपसे मैरिज करना या आपके काम को देख रहे हैं, आपके काम को देखा जा रहा है। मैरिड है अनमेरिड है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, बट मे बी आप यहाँ पर प्रोबेबली आप अगर यहाँ पर कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पोस्ट पर हैं या सोशल मीडिया पर अकाउंट है, यूट्यूबर है, ओके, आपकी चीज़ों को वहाँ पर नोटिस किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। आप इसके लिए स्टडी भी कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर बल्ब है, ओके, और यहाँ बर्ड्स है, क्रो नहीं दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर बर्ड्स दिख रही है। बहुत सी चीज़ें आपके पास आती हैं, आप उसको एक तब एनर्जी थी कि अब मैं क्या कर लूँगी, इस मेरी एज ये हो गई है, या एज का वो फॉर्म है, बट जब हम एक यंग एनर्जी में होते हैं 25 के समथिंग, तब हमारे पास कोई भी टास्क आता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम इसको करेंगे, उस वक्त हमें करना ही होता है। तो क्यों ना, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप 50 के ऊपर भी हों, लेकिन अगर आप माना कि वहाँ पर एक जो फिज़िकल हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, बट आप लोगों की नज़रों में यही है कि जैसे एक यंग एनर्जी के साथ न्यू आइडियाज़ के साथ काम करते हैं, वो आइडिया नहीं किया है तो अब भी और करना है। बट सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस ने, डिवाइन ने आपके लिए द्वार खोल दिए हैं, और अबेंडेंस के, मनी के, गुड न्यूज़ के, अपॉर्चुनिटीज़ के, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पर हवा में है पर फिर भी ग्राउंडेड हैं, संभल के चल रहे हैं, एक एक कदम को आप संभल कर फूंक फूंक कर रख रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं, न्यूज़ है, सराउंडिंग में बर्ड्स यानी एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लोग आपको बहुत ही, आपको एक सन की ऊर्जा में देख रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड साथ में आ गया है, तो एक तरह से जहाँ भी हाथ रखेंगे वहाँ पर आपके लिए आपकी यात्राएं भी हो सकती है। वीज़ा नहीं लग रहा है तो वीज़ा भी लग जाएगा, बाहर जाने के लिए भी आपके आसार बन रहे हैं, जॉब लगने के आसार बन रहे हैं। तो लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं कि आप बहुत तरक्की, आप पर ईश्वर मेहरबान है, भर भर के ब्लेसिंग और ईश्वर की पॉजिटिव ब्लेसिंग वाली लाइट आपको मिल रही है, खुशियाँ बरसा रहे हैं। जहाँ पर आप एक डार्क यहाँ पर कलर दिख रहे हैं, ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक, वाइट, इस तरह की ऊर्जा के साथ अब आपको रेनबो कलर्स, बार बार यहाँ रेनबो कार्ड्स बता रहे हैं आपके पेज की एनर्जी। ये देखिए, सॉरी व्यूअर्स, कैमरा थोड़ा सा शेकिंग, ओके। अब गाइडेंस भी ले लेते हैं, चलिए व्यूअर्स। अगेन द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है द हेरोफेंट। आप आगे बढ़ते रहिए, आप ओके। यहाँ पर भी अगर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में इसको ले लेती हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है व्यूअर्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैंने देखी नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक लीडर, ब्यूटी विद द ब्रेन, इस कार्ड को देखकर यही है। और अब आपका वो रूप लोग देख पा रहे हैं कि मेमना नहीं, शेर। आपने अपने सब तरीके से चहुमुखी विकास किया है, लोगों को दिख रहा है द हेरोफेंट एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। आप आगे बढ़ते रहिए, यही सजेशन है, मूव ऑन करते रहिए। आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर पास की चीज़ों में फोकस नहीं होना है। आपको आपके जो बड़े आपके साथ के हैं, या आपको जहाँ से भी हेरोफेंट, जो भी मेंटोर है आपके, जो गाइड करते हैं, ईश्वर, आपके पेरेंट्स, जो भी बड़े हैं जो आपके
वेल विशर हैं उनकी बात माननी है, मूव ऑन करना है, बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छा गाइडेंस है कि अब रुकने का सवाल नहीं, आगे बढ़ते रहना है, जो कि आप कर रहे हैं। हर चीज़ में जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ आपके लिए अब ईश्वर मेहरबान है। जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ पर, मैं तो बोलूँ सोने के भाव 2025 में आगे बढ़ने वाले हैं, तो जहाँ हाथ डालेंगे वह सोना ही सोना। ओके व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच।